नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज फुलवारी और एक बार फिर से आपका जीके अड्डा राज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने अभी थंबनेल देखी थी वो टेस्ट सीरीज के बारे में। तो अपन अब चलिए टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। अपना टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलट ने। अलट जो कि 951 ईस्वी से 971 ईस्वी के बीच में इन्होंने राज किया था। 1971 के बीच में इन्होंने राज किया था। इनके कुछ खास बातें जो अपन याद कर लेते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। एक तो इन्होंने नौकरशाही की शुरुआत की थी और एक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह है हुन राजकुमारी के साथ किया था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुन राजकुमारी के साथ इन्होंने किया था। एक बात और है, जो आहड़ से, जो कि आहड़ वर्तमान में उदयपुर के अंदर है, आहड़ के अंदर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीरी किले का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग को ही जहांगीरी किले का सिरमौर कहते हैं। मैं इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल भी बताऊंगा, जिससे आप अगर पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नहीं है तो आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी। अब अपन थोड़ी इसकी बात कर ले हैं। जहांगीरी किले का सिरमौर कुचामन दुर्ग को कहते हैं। ये वर्तमान में नावा तहसील जो कि नागौर जिले के अंदर है, वहाँ पर ये वर्तमान में है। ये पहले के टाइम जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। और अगर अपन कुचामन दुर्ग की बात कर लें तो इसका निर्माण प्रतिहार शासक जो नागभट्ट प्रथम थे, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। लगभग उसका टाइम है 750 ईस्वी के आसपास में इन्होंने निर्माण करवाया था। और कुचामन दुर्ग की और भी बात कर लें, कुचामन दुर्ग में 1727 के अंदर जो जोधपुर रियासत के शासक थे अभय सिंह, अभय सिंह आपने नाम भी सुना होगा, खेजड़ली हत्याकांड वाले अभय सिंह, जिन्होंने जालिम सिंह मेड़तिया को ये कुचामन दुर्ग दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? मतलब ऐसा दुर्ग जहां पर निवास स्थल अभी वर्तमान में निवास करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अपन थोड़ी और डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। इसे 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत के अंदर इसको घोषित किया गया था। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अगर उपनाम पूछ ले तो इसे राजस्थान का गौरव और सभी मतलब दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। इसको दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, उसे जहांगीरी किले का सिरमौर कहते हैं। जहांगीरी किले का सिरमौर कुचामन दुर्ग को कहते हैं। यह वर्तमान में मेसा का पठार जो है, मेसा के पठार पर ये स्थित है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य, जो मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ये बेडच और गंभीर नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको कुछ इसके अंदर आपने अगर पढ़ी की है तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं? पहले बात तो कर्ण दानदाता को कर्ण कहते हैं। ओके, तो इसको आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहते हैं। अब हम थोड़ी भामाशाह की जानकारी ले लेते हैं। भामाशाह के पिता का नाम भारमल था। इन्हीं भारमल को महाराणा प्रताप के पिता मतलब महाराणा सांगा ने इन भारमल को मतलब भामाशाह के पिता को रणथंभौर दुर्ग की जागीरी मतलब किलेदार इनको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1437 के अंदर। ये मालवा और मेवाड़ के बीच में हुआ था। इसके अंदर मालवा का शासक महमूद खिलजी था और मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा थे। इसके कुछ कारण भी देख लेते हैं, ये युद्ध क्यों हुआ था। तो महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था। मोकल को
मेहप्पा पवार ने हत्या कर दी थी, मेहप्पा पवार द्वारा। तो ये मेहप्पा पवार मालवा जो वर्तमान में एमपी के अंदर है स्थित है, ये इसी की शरण में चला गया था। तो इसी वजह से 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर विजय के दौरान ही महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि 1440 से 48 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। अब हम थोड़ी सी विजय स्तंभ के बारे में एकाध अगर आपको पता हो तो आप बताना, विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? आपको वास्तुकार का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित है? मतलब किस रियासत से संबंधित हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर रियासत के अंदर चांदी के सिक्के चले थे। वो सिक्के पर कंचनार के वृक्ष, जिसे ये पेड़ रहता है कंचनार के पेड़ की अंकित किया गया था, उसमें भगवान राम का भी चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 7, राजपूताना गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मौलवी मुराद अली। मौलवी मुराद अली 1881 ईस्वी के अंदर अजमेर से इसका प्रचलन करवाया था। इसकी भाषा मतलब अजमेर से इसका प्रचलन हुआ और भाषा इसकी हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 8, लादूराम व्यास ने किस प्रजामंडल से संबंधित थे? यह प्रजामंडल की बात आ गई है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा प्रजामंडल से ये संबंधित थे। अब शाहपुरा प्रजामंडल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास इत्यादि व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 9, मरु त्रिकोण में कौन सा जिला पहले शामिल नहीं था, वर्तमान में तो शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर को पहले शामिल नहीं था, अब शामिल है। अब शेखावाटी को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसका हम थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर विदेशी पर्यटक, मतलब ये मरु त्रिकोण पर्यटन से संबंधित है, तो विदेशी पर्यटकों की अगर बात करें कि भारत में किस देश के सर्वाधिक विदेशी घूमने आते हैं, तो सर्वाधिक पहले नंबर पे फ्रांस देश के सर्वाधिक घूमने आते हैं। इसके बाद 2 नंबर आता है ब्रिटेन, जिसे हम यूके कहते हैं, वो सर्वाधिक घूमने आते हैं। अगर इन्हों को विदेशी सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ घूमने आते हैं, तो ये जयपुर में सर्वाधिक विदेशी घूमने आते हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात कर ले पर्यटन के ऊपर, पर्यटन की बात करें तो मोहम्मद यूनुस, एक मिनट आपको नाम भी लिख देता हूँ, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, मतलब इस समिति ने सिफारिश की थी मार्च 1989 के अंदर, इसको उद्योग, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया था, जो कि भारत का प्रथम राज्य था। इसके अंदर आपको ये जवाब देना है कि राजस्थान का वर्तमान में ध्येय वाक्य या पंचवाक्य क्या है? आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10, अजान बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। अब थोड़ी सी भरतपुर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर अजान बांध के अलावा मोती झील, बंद बोरेठा आदि स्थित है। अब थोड़ी भरतपुर की बात चल रही है तो कर ही लेते हैं। अलवर और भरतपुर जो हरियाणा से सीमा लगाते हैं, पहली बात तो ये हरियाणा से सीमा लगाते हैं, उस सीमा को राठ प्रदेश कहते हैं। राठ प्रदेश, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आप इसको एक बार नोट्स जरूर करें। राठ प्रदेश कहते हैं। और अलवर और भरतपुर ये दोनों राज्य एकीकरण के समय भाषाई आधार पर, मतलब ये यूपी के अंदर जाना चाहते थे, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, यूपी के अंदर जाना चाहते थे क्योंकि इसका पास का एरिया यूपी लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, उस्ता कला मूलतः कहाँ की थी? तो इसके अंदर आप याद करना हो तो उस्ता कला के अंदर आप ला पकड़ना, ला से बी ऑप्शन हो जाएगा लाहौर, लाहौर की ये मूलतः थी।
अब हम थोड़ी उस्ता कला के बारे में बात कर लेते हैं। उस्ता कला बीकानेर के शासक जो थे, छठवें शासक राय सिंह तथा कर्ण सिंह, इन्होंने कुछ चित्रकारों को मुगल दरबार से इन्होंने अपने बीकानेर के दरबार में बुलवाया था, जिसके अंदर थोड़े से अगर चित्रकार की बात करें तो हम रुकनुद्दीन, अली रजा और हमादी आदि चित्रकार आए थे। अब पहले बात तो उस्ता कला होती क्या है। उस्ता कला ऊँट के खाल पर, एक बात याद रखना, इसके अंदर ऊँट जिंदा होता है, इसके अंदर ऊँट की मृत्यु नहीं होती है, जिंदा ऊँट की बारे में ये बात हो रही है। उस्ता कला ऊँट के खाल पर जो स्वर्णिम चित्रकारी या मीनाकारी करते हैं उसे उस्ता कला या मुनवंती कला कहते हैं। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। 1986 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित हुए व्यक्ति हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता को 1967 के अंदर इन्हें सम्मान पुरस्कार मिला था। हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री, इन्होंने 1986 के अंदर विकास के लिए कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर अब 12 की बात कर लेते हैं। जायद की फसल में सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी सर्वाधिक, ये जो अपना राजस्थान का मैप है इसके अंदर ये अरावली प्रदेश के ये पश्चिम के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है ये मिट्टी, जिसके अंदर अगर जिले की बात करें तो बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, नागौर आदि के अंदर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अगर हम अब इस भूरी मिट्टी के बारे में बात करें तो भूरी मिट्टी के अंदर फास्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, मोठड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के मोठड़े प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर है, जयपुर के अंदर पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। अगर हम थोड़ी और बात करें, जयपुर की बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी। इसे नवंबर 1727 के अंदर कच्छावा शासक जो सवाई जय सिंह द्वितीय थे, सवाई जय सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम थोड़ी सी जयपुर की और भी बात करें तो जयपुर के अंदर सांबर झील भी जयपुर में स्थित है। अगर हमें पूछ ले सांबर झील की हमें कैसे पता चलता है कि इसकी स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी, तो ये बिजोलिया के जो शिलालेख हैं उससे हमें पता चलता है कि 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। और बिजोलिया शिलालेख के अंदर ही इन चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। 15, राव गज सिंह को किस बादशाह ने दलथम्बन की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने दलथम्बन की उपाधि दी थी। ये इनका अगर हम कार्यकाल कर पूछे तो 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी के अंदर ये जोधपुर रियासत के शासक थे। इनके पिता सूर सिंह थे। इन्हें दलथम्बन की उपाधि इसलिए दी गई थी, दलथम्बन का मतलब होता है शत्रु को रोकने वाला। और इनकी अगर मनसबदारी 5000 थी इनकी मनसबदारी। और इनकी एक और बात है, इन्होंने अपने पासवान के अनारा बेगम, जिसका नाम था अनारा बेगम पासवान, अनारा बेगम के ये प्रभाव में आकर इनके बड़े पुत्र थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ की जगह इन्होंने जसवंत सिंह को वहाँ का शासक मतलब जोधपुर का शासक घोषित कर दिया था। अगर हम अब अमर सिंह की बात कर लें तो ये नागौर चले गए थे। और वहाँ पर अगर आपने पढ़ा हो इतिहास में 1644 के अंदर मतिरे की राड़ हुई थी, उसके अंदर बीकानेर और नागौर के शासकों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसके अंदर नागौर के कर्ण सिंह थे और बीकानेर के कौन थे ये आपको कमेंट में बताना। 1644 का ये युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध है, इसे मतिरे की राड़ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डूंगर सिंह ने किस छावनी को लूटा था? डूंगर सिंह, जिसे हम जवार जी डूंगर जी कहते हैं, वे जवार सिंह और डूंगर सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नसीराबाद छावनी
जो अभी वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर आती है, उसी को 1857 की क्रांति के दौरान लूटा था। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस दुर्ग के परकोटे की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा दुर्ग के परकोटे की ऊंचाई राजस्थान में सभी दुर्ग के परकोटों से अधिक है। अब आगे की बात कर लेते हैं हम थोड़ी। यहाँ आपको कोटा के अंदर ही थोड़ी बहुत डिटेल और बता देते हैं। कोटा ये बूंदी रियासत से अलग हुआ है। ये पहले बूंदी रियासत के अंदर ही आता था। ये बूंदी रियासत से 1631 के समय माधो सिंह जो शासक थे बूंदी के, उस समय ये स्वतंत्र हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है आप बताना ज़रूर कमेंट में। ओके दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 18, विराट राजस्थान के किस प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलवर और भरतपुर को विराट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसके अंदर आपको संभागों के नाम और जिला दिए हुए हैं, तो एक बार हम सारे को रीड आउट कर लेते हैं। ए अजमेर संभाग के अंदर भीलवाड़ा जिला आता है क्या? तो इसका राइट आंसर मतलब हो गया हाँ आता है। बी के अंदर भरतपुर संभाग के अंदर अलवर आता है क्या? इसको हम थोड़ा सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन है, उदयपुर के अंदर प्रतापगढ़ आता है, आता है। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर जयपुर के अंदर झुंझुनू आता है क्या? आता है। ये जो अलवर जिला है ये भरतपुर संभाग में न आकर ये जयपुर संभाग में आता है, ये आपको याद रखना। हम जल्दी से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 2/3, डी ऑप्शन 2/3। क्वेश्चन नंबर 21, बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बूंदी के अंदर जो पहाड़ियाँ स्थित है उसे सबसे बिंदु सतूर है। बूंदी के अंदर अरावली को आडावाला के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, नागपानी किसका नाम है? तो पर्वत का नाम नागपानी है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का सबसे वृहत प्रदेश कौन सा है? मतलब वृहत का मतलब सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल जो लगभग 61.11% के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसके अंदर जनसंख्या पूछे तो 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। इसका विभाजन 25 सेंटीमीटर, मतलब जो पश्चिमी मरुस्थल ये अपना ये पश्चिमी मरुस्थल, इसको दो विभाजन 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। क्वेश्चन नंबर 24, लोंगिया का भाकर तथा चामुंडा का भाकर कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। जोधपुर के अंदर लोंगिया का पठार तथा चामुंडा का भाकर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, रोड टू कंजर्वेशन रिजर्व मतलब संरक्षित प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर जिला। नागौर जिले के अंदर रोड टू कंजर्वेशन रिजर्वेशन स्थित है। अब रोड टू कंजर्वेशन की बात कर लें तो ये राजस्थान के अंदर सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्वेशन है, संरक्षित क्षेत्र है। मतलब इसका क्षेत्रफल लगभग 0.72% क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। और अगर राजस्थान का सबसे बड़ा रिजर्वेशन की पूछ ले, कंजर्वेशन रिजर्वेशन की, तो ये सुंदा माता जो जालोर के अंदर स्थित है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों इसे शेयर जरूर करें, एक बार लाइक करें जिससे हमें भी मोटिवेशनल मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, संजय उद्यान मर्दावन कहाँ स्थित है? तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा। शाहपुरा में संजय उद्यान मर्दावन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, मर्दा का लवणीय तथा क्षारीयता का हल क्या है? अगर मर्दा लवणीय और क्षारीय हो जाए तो उसका हल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम इसका हल है। अब हम थोड़ी जिप्सम की बात कर लें। जिप्सम का अगर सूत्र पूछे CaSO4.2H2O इसका सूत्र है। इसके यानी कैल्शियम सल्फेट भी इसे कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गड्डीसर झील कहाँ स्थित है?
एक गड्डीसर है, एक गड्डीसीसर होता है, दो झील है। गड्डीसर जो है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है और जो गढ़सीसर है ये बीकानेर के अंदर स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर गड्डीसर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के मध्यस्थ जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें, इसको एक बार देख लें आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 30, बूंदी रियासत द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाते समय वहां के शासक मतलब बूंदी के शासक कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विष्णु सिंह वहां के शासक थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो देखी और इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा।